आज अपन देखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट चलता रहता है, तो वो कुछ एक डिस्प्लेसमेंट या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो कितनी टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस पैरामीटर को, हमारा एक पैरामीटर है जिसको डिफाइन करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो चला कितने टाइम में। तो वो क्या बताता है, उसकी रेट बताता है कि वो कितनी रेट से जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितनी रेट से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कितनी जल्दी जा रहा है या कितनी धीमे जा रहा है। तो वो चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे दो टर्म आते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहला हमारा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है, जो हमने पिछली अपने वीडियो में देखा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टाइम इंटरवल, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो एक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होता है, मीटर में होता है। और जब आप मीटर की बात कर रहे हैं, ऐसे यूनिट में बात कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल हमारा सेकंड्स में। तो मीटर बाय सेकंड, जिसको हम लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये हमारी ऐसा यूनिट हो जाती है एवरेज वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। या फिर इसको जब किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बात करें तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर इनवर्स। जो हम स्पीड बताते हैं या गाड़ियों की स्पीड जैसे बताते हैं कि भाई कितनी स्पीड चल रही, 60 किलोमीटर की स्पीड चल रही, उसका मतलब क्या है कि 60 किलोमीटर कवर करेगी 1 घंटे। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। ये हमारा लिंक है डिस्प्लेसमेंट से। तो चूंकि हमारा लिंक डिस्प्लेसमेंट से था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था जो कि इस चीज पे निर्धारित था या इस चीज पे डिपेंडेंट था कि जहां से चले हैं और जहां पहुंचे हैं वो किस डायरेक्शन में है, या किस डायरेक्शन में, प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें थी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। तो उसके हिसाब से उसका साइन आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि एक स्ट्रेट मोशन की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, या तो प्लस डायरेक्शन चलेगा या नेगेटिव डायरेक्शन चलेगा। तो सिमिलरली एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस और जीरो होगी, डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो इसकी क्वांटिटी, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जीरो है तो जीरो ही रहेगी, कोई कुछ एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी। तो सीधा एवरेज वेलोसिटी का लिंक डिस्प्लेसमेंट से हो गया पर्टिकुलर टाइम। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक एक्स टी ग्राफ के बारे में पढ़ा था पिछली बार अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पढ़ा था। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे जा रहा है, इस मोशन से जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर उसका मोशन ग्राफ है। तो अगर अपन एक इंस्टेंस की बात करें, t1 मान लीजिए 5 सेकंड, t2 मान लीजिए 8 सेकंड, ये मान लीजिए 10 मीटर, और ये मान लीजिए 20 मीटर। ठीक है। तो अगर अपन एवरेज वेलोसिटी इस सर्टेन इंटरवल में, इस 5 से 8 सेकंड में निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी, इसको v से रिप्रेजेंट करें। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। मतलब इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो जब दूसरी जगह पॉइंट P2 पे पहुंचा, मान लो P1 से P2 पे जा रहा है, तो P2 पे पहुंचा तो कितना चल चुका था, 20 मीटर। P1 पे कितना था, 10 मीटर। तो इनके बीच में कितनी दूरी थी, 20 मीटर माइनस 10 अपॉन में कितने सेकंड्स में, 8 माइनस 5, तो 10 बटे 3, 3.3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अपनी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल, दिस डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। कितना डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम स्पैन में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अब जैसे एवरेज वेलोसिटी था, अब एवरेज वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था, मगर अपने को अगर ये जानना है कि कितना पाथ लेंथ के हिसाब से कितना टोटल पाथ लेंथ हुआ, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस घूम फिर के आए हम, बजाय हमारे एक इनिशियल और फाइनल जगह से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड के बजाय अगर हम ये चाहें कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितने टाइम में ट्रैवल करा, उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। जो कि हमारी गाड़ियों में जिस तरीके से, जो हमारा नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं या कोई आम आदमी वैसे बोलता है, वो ये चीज़ को बोलते हैं एवरेज स्पीड को।
क्योंकि वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट की जानकारी नहीं दे रहा होता है, वो हमेशा डिस्टेंस की जानकारी दे रहा होता है कि हमने 2 किलोमीटर चला है, हमने 5 किलोमीटर चला है, हम जाके घर पे वापस आ गए मगर हम 5 किलोमीटर चल के आए। तो हम 5 किलोमीटर चल के आए मगर हम वापस घर पे आ गए, तो उतने से टाइम स्पेन में हमारा डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया था, जीरो हो गया, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए, प्लस गए माइनस आके वापस आ गए। मगर हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ट्रैवल करा कितने, 10 मिनट में। तो 5 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल करा। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे क्या होते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलती है टोटल पाथ लेंथ, कितना पाथ लेंथ ट्रैवल होगा, और टोटल टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल है। तो ये वाला जो एवरेज स्पीड का लिंक है वो हमारे पाथ लेंथ से है, और पाथ लेंथ का भी सीधा सीधा मतलब हो गया डिस्टेंस, जो कि हम लेमन लैंग्वेज में डिस्टेंस बोलते हैं। पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस हो गया कि कितनी दूरी उसने ट्रैवल करी है और कितने टाइम में ट्रैवल करी है। जब हम उस डिस्टेंस को या उस दूरी को उस समय से, उस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज स्पीड की स्पीड मिलेगी। एवरेज स्पीड उस टाइम इंटरवल में, उतने से टाइम स्पैन में हमारी एवरेज स्पीड क्या रही है, कितने स्पीड से हमारा गाड़ी या हमारा मूवमेंट हुआ है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। सीधा सीधा ये एवरेज स्पीड भी वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। अब चूंकि ये हमारी पाथ लेंथ से डिपेंडेंट है और टाइम से, पाथ लेंथ से डिपेंडेंट। पाथ लेंथ क्या था, वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, वो स्केलर क्वांटिटी था, उसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं था। वो केवल और केवल हमें ये बता रहा होता था कि हमारा कितना डिस्टेंस चल रहा है, बेसिक हम नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमेशा हमारी प्लस होती है, इसमें कोई साइन का चक्कर नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कुछ नहीं होता, ये हमेशा हमारी प्लस होती है। अब एक और चीज, क्या ये जीरो हो सकती है, क्या ये कभी जीरो होगी, जी नहीं। ये जीरो क्यों नहीं होगी, मतलब अगर हमारा अगर हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगी। ये जीरो होने के चांसेस थे कि हमारे, हम चल के आए और वापस नेगेटिव उसी डायरेक्शन में आ गए तो जीरो हो जाती है। बट एवरेज स्पीड हमारी, अगर हमने कुछ डिस्टेंस चला है तो हमारी कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड उस टाइम इंटरवल में रही हो, क्योंकि हम कुछ डिस्टेंस चल गए हैं। तो हमारी एवरेज स्पीड हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू रहेगी। जीरो जब होगी जब हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा या हम कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, हम रेस्ट पे थे, तब ये जीरो होगी। अदरवाइज उस टाइम स्पैन में अगर हमारा कुछ भी डिस्टेंस चला है तो ये कभी भी जीरो नहीं। अब तीसरी चीज हमारी आती है हमारे ग्राफ्स। ग्राफ है xt का ग्राफ, ये हमारी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ हो जाता है। कि हम ग्राफ xt, अगर ग्राफ कैसा होगा कि, तो उससे अगर हमें जांचना हो कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कैसी रही है, तो वो कैसे जांचेंगे। तो अगर हम कोई बोलते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, कोई हम ये बोलते हैं हमारे किसी टाइम इंटरवल में पॉजिटिव वेलोसिटी है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब हमारे एक तरफ में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, बेशक वो नेगेटिव साइड हो रहा हो, बेशक वो पॉजिटिव साइड हो रहा हो। तो पॉजिटिव साइड मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब एक डिस्टेंस से दूसरी तरफ अपन जा रहे हैं, मतलब कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। क्योंकि हमारे जो x2 है वो x1 से बड़ा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे आएगा, xt और इंक्रीज होता जाएगा कि जो t1 पॉइंट पे है और जो t2 पॉइंट पे है उसमें जो x2 होगा और जो x1 होगा, दिस x2 इज ग्रेटर देन x1 न्यूमेरिकली, है ना। ये x1 हमारा x2 और x1 हमारा न्यूमेरिकली होगा, एल्जेब्रिकली मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा है x1 से और हम एक प्लस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब सीधा सीधा हो गया हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है कि हम प्लस में गए या वैसे हम माइनस की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हमारा जो माइनस में हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे डायरेक्शन हमारी माइनस है, डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो उस समय हमारी नेगेटिव वेलोसिटी होगी, उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। और अगर हम रेस्ट पे हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा, तो हमने ग्राफ में देखा था एक सीधी सीधी पैरेलल लाइन आ जाती है, एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस की पैरेलल हमारी लाइन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस होगी। तो ये हमारा क्या है, रेस्ट कंडीशन है। रेस्ट कंडीशन मतलब जीरो, क्योंकि हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हो गया। इसमें हमारे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से लिंक हो गया, स्पीड हमारा डिस्टेंस से या पाथ लेंथ से लिंक हो गया। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से लिंक है तो इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, मीटर पर सेकंड इनकी ऐसा यूनिट हमेशा यही रहेगी। और ये हमारे 3 ग्राफ हो गए जो कि हमारे एवरेज वेलोसिटी के ग्राफ हैं, विच विल बी वेरी यूजफुल
कि अगर आप देखेंगे कहीं पर अगर मोशन का ग्राफ आया, एक्स टी का ग्राफ आया, तो हमारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव अपने को देखना आना चाहिए। एक चीज और रहेगी इसमें कि जो एक्स टी का ग्राफ है, तो हमने क्या करा है, x2 y कोऑर्डिनेट माइनस y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करा है। मतलब ये बेशक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, बट ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt ग्राफ की स्लोप है कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बाय x2 है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्लोप है xt ग्राफ की। xt जो ग्राफ है उसकी स्लोप जो होती है वो डिफाइन होती है वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल में। तो ये हमारा आज के लिए ये हो गया। मिलेंगे अगली क्लास में, आगे और कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। ओके, थैंक यू।